हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल बबल। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने संधि पढ़ी थी। संधि का टॉपिक हमने लिया था। संधि में हमने स्वर संधि कंप्लीट हो गई थी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा ईज़िली। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। और अब हम देखेंगे कि व्यंजन संधि को हल संधि क्यों कहते हैं और व्यंजन संधि होती क्या है और इसके क्या रूल्स है। तो हम देखेंगे कि व्यंजन संधि क्या होती है। तो व्यंजन संधि में व्यंजनों का किसी अन्य व्यंजन या स्वर के साथ क्या होता है, मेल होता है या मिलन होता है, उसे हल संधि या व्यंजन संधि कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसे हल संधि क्यों कहा जाता है। क्योंकि देखो, ये सारे क से लगाकर ह तक के ये सारे जो व्यंजन वर्ण होते हैं, ये सब व्यंजन होते हैं, इसलिए व्यंजन संधि कहते हैं। और इन सभी में हलंत लगा हुआ है नीचे। ये देखिए, क के नीचे हलंत, च के नीचे, ट के नीचे, तो ये सारे हलंत वाले वर्ण हैं। तो ये हल वाले वर्ण यूज़ होते हैं, इसलिए इसको हल संधि भी कहा जाता है। सॉरी। तो अब हम देखेंगे कि जो ये क से लगाकर म तक के जो वर्ण होते हैं, इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। फिर य, व, र, ल, ये जो चार वर्ण हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और श, स, स और ह, ये ऊष्मस्थ व्यंजन कहा जाता है। और जो क से लगाकर म तक जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, वो कितने होते हैं? वो 25 नंबर में होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हल संधि के टाइप्स क्या होते हैं या व्यंजन संधि को कितने भागों में बांटा गया है। तो इनके सब टाइप्स देखेंगे। तो जो हल संधि है उसको मेनली अपन देखेंगे, तो याद करने के लिए अपन 3 टेबुलर फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 3 टेबुलर फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे। तो फर्स्ट में अपन लिखेंगे स्त्रुत्व संधि, स्त्रुत्व व्यंजन संधि, फिर दूसरे जो टेबुलर फॉर्म में अपन देखेंगे जशत्व संधि, चत्व संधि, अनुनासिक संधि, अनुस्वर और अनुस्वार पर सवर्ण व्यंजन संधि। अपन टेबुलर फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं ताकि ईजिली अपने को याद हो जाए इसके टाइप्स। फिर इधर थर्ड टाइप में लिखेंगे अपन पूर्व सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि और छत्व संधि। वैसे तो इसके और भी टाइप्स होते हैं व्यंजन संधि के, लेकिन मेनली जो होते हैं वो यही सब होते हैं और बाकी सभी इसमें मर्ज हो जाती है। तो हम देखेंगे कि हल संधि कितने टाइप्स की होती है। स्त्रुत्व व्यंजन संधि, स्त्रुत्व व्यंजन संधि, जशत्व व्यंजन संधि, चत्व व्यंजन संधि, अनुनासिक व्यंजन संधि, अनुस्वार व्यंजन संधि, अनुस्वार पर सवर्ण व्यंजन संधि, पूर्व सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि, छत्व संधि। ये सारे जो हैं ये हल संधि या व्यंजन संधि के टाइप्स होते हैं। अब मैं आपको आगे इन सभी को एक्सप्लेनेशन बताऊंगी कि ये सभी को आगे कैसे डील किया जाता है इनके एग्जाम्पल के साथ। तो हम देखेंगे सबसे पहले स्त्रुत्व संधि को। तो स्त्रुत्व संधि होती क्या है? तो इसका जो रूल है वो है स्तु, चूना, चूह। तो ये जो है वो इस रूल पे या इस फॉर्मूले पे अपन बोल सकते हैं जो कि ये फॉलो होती है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो सकार जो होता है वो क्या हो जाता है, त वर्ग में चेंज हो जाता है। इसमें सकार और त वर्ग का यूज़ होता है मेनली। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसमें होता क्या है। इसमें क्या है कि जो सबसे पहले देखेंगे कि जो स है
वो चेंज हो जाएगा श में, त चेंज हो जाएगा च में, थ चेंज हो जाएगा छ में, द चेंज हो जाएगा ज में, ध चेंज हो जाएगा झ में, और न चेंज हो जाएगा ण में। तो अब हम देखेंगे कि त वर्ग से मतलब होता है कि जो पूरा त की जो लाइन होती है उसका, त थ द ध न, ये क्या हो गया, त वर्ग हो गया। और सकार से क्या मतलब है, स का श में चेंज होना, ये हो गया सकार और ये हो गया त वर्ग। अब जो त वर्ग है वो चेंज हो जाएगा च वर्ग में। ठीक है, तो च वर्ग क्या होगा, च छ ज झ और ण्य। तो ये हो गया अपना जो रूल है काय का इष्टुत्व संधि का, वो यह रूल है। फर्स्ट रूल है ये है कि जो सकार है वो स हो जाएगा और जो त वर्ग है वो च वर्ग में चेंज हो जाएगा। अब आपको मैं इसे और अच्छे से समझाती हूँ विथ एग्जाम्पल। जैसे हम देखेंगे रामस प्लस चिनोती, तो इसका क्या होगा, जो ये स है ये चेंज हो जाएगा श में, तो क्या हो जाएगा रामस चिनोती। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम, शिवस प्लस च, तो क्या हो जाएगा शिवश्च, तो क्या हो गया शिवश्च। फिर अपन देखेंगे कि उद प्लस ज्वल, तो क्या हो जाएगा उज्ज्वल। तो अब क्या हो गया, ये जो द था ये चेंज कहाँ हो गया, ज में, तो हो गया उज्ज्वल। फिर हम देखेंगे शरद प्लस चंद्र, तो क्या हो जाएगा शरचंद्र। यहाँ भी क्या हुआ, जो त था वो चेंज हो गया च में। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे महान प्लस जय, तो क्या हो जाएगा महान जय। तो अब ये न कहाँ चेंज हो गया, इसमें। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट देखेंगे सत प्लस छात्र, तो तक चेंज हो जाएगा च में, तो हो जाएगा सच्छात्र। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी जो फर्स्ट वाला इष्टुत्व संधि था वो आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या है कि कुछ एक्सेप्शन है, तो वो हम देखेंगे। तो अब हम इसके कुछ एक्सेप्शन है वो देखेंगे। तो क्या होता है कि अगर एक्सेप्शन है तो इसमें क्या होगा कि अगर श वर्ण के बाद स्थित त वर्ण, स्थित त वर्ग, श वर्ण के बाद, मतलब वर्ण यानी कि यहाँ श अकेले की बात हो रही है और त वर्ग यानी कि यहाँ त की पूरी जो वर्ग है उसकी बात हो रही है, त थ द ध और न की। ठीक है, तो इसके बाद अगर होगा तो इष्टुत्व कार्य नहीं होगा, कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे अपन कि एग्जाम्पल देखेंगे इसके। विष प्लस न, तो क्या हो गया विष्णु हो गया। ये देखिए जो त वर्ग है वो श के बाद है, तो यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है कुछ भी, तो क्या हो गया विष्णु हो गया। फिर अपन देखेंगे जश प्लस त्व, तो ये एज इट इज़ हो जाएगा जशत्व।
फिर क्या हो गया, श प्लस टिप, तो क्या हो गया, सॉरी ये हो जाएगा शतिप। ठीक है, फिर प्रश प्लस न, तो क्या हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो इष्टुत्व संधि के कुछ एक्सेप्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जो त वर्ग है वो च वर्ग में चेंज होगा, लेकिन अगर च वर्ग आता है तो वो रिटर्न में त वर्ग में चेंज कभी ना होगा। तो आप ये देखिए कि इष्टुत्व संधि का क्या है, इस्तो इष्चुना, इष्चु यानी कि सकार, और त वर्ग की यहाँ मोस्टली बात होगी। तो जो त वर्ग है वो च वर्ग में चेंज हो जाएगा, तो होगा श का स हो जाएगा, त का च, थ का छ, द का ज, ध का झ और न का अण्य। तो फिर अपन ने देखा था एग्जाम्पल से रामस चिनोती, तो जो स था वो श में चेंज हो गया था, रामेश चिनोती। फिर इसके बाद अपन ने कुछ एक्सेप्शन देखे थे कि अगर श वर्ण के बाद इस त वर्ग अगर रहता है तो इष्टुत्व कार्य नहीं होगा, यानी कि वो चेंज नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, विष प्लस न, तो क्या हो गया विष्णु। जश प्लस त्व, तो क्या हो गया जशत्व। श प्लस तिप, तो क्या हो गया शतिप। फिर प्रश्न प्लस न, तो क्या हो गया प्रश्न। ठीक है, अब अपन देखेंगे इष्टुत्व संधि को। इष्टुत्व संधि, तो इष्टुत्व का क्या रूल है वो मैं आपको बताती हूँ। इष्टुत्व संधि का रूल है इस्तो, इष्टूना, इष्टुह, यानी कि अब इसमें क्या होगा कि अगर सकार और त वर्ग के, सकार और त वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्रमशः शकार हो जाएगा, शकार हो जाएगा, और त वर्ग की जगह ट वर्ग में चेंज हो जाएगा। तो ट वर्ग क्या होता है, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर क्या होगा, श जो है वो स में हो जाएगा और त वर्ग चेंज हो जाएगा ट वर्ग में। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखेंगे हम क्या होगा, तद प्लस डमरू। तो अब देखिए ये चेंज होगा, तो कैसे होगा, तो तड डमरू हो जाएगा। फिर होगा शत प्लस टिप्पणी, प है ये टिप्पणी, तो क्या हो जाएगा षट टिप्पणी हो जाएगा। फिर हम देखेंगे रामस प्लस षष्ठः, तो क्या हो जाएगा राम षष्ठ। अब ये स जो था वो श में चेंज हो गया, और ये जो इधर सत इसमें क्या हो गया, सट टिप्पणी में ट में चेंज हो गया। और फिर हम देखेंगे उद प्लस डीन, तो क्या हो गया उड्डीन। फिर ईश प्लस त, तो हो जाएगा इष्ट। ठीक है, तो ये जो था ये हम देख रहे थे इष्टुत्व संधि। अब इष्टुत्व संधि के कुछ एक्सेप्शन है वो हम देख लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज लिख कर दीजिए ताकि मैं आप वो सॉल्व कर सकूं। अब इसमें अपन देखेंगे कि अगर पद के अंत में टकार के परे उक्त संधि कार्य नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होता है
कि अगर षट प्लस संत, जैसे ये आ रहा है, तो मैंने कहा था ना कि क्या बोला था कि जो त वर्ग है वो ट में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि पद के अंत में क्या आ रहा है, टकार आ रहा है, टकार मतलब ट आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा षट संतः। अगर ट आ जाता है तो वो चेंज नहीं होगा। षट प्लस ते, तो क्या हो जाएगा षट ते। फिर होगा षट प्लस संति, तो क्या आ जाएगा षट संति। फिर एक्सेप्शन का एक और रूल है, रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 1 था, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर पद के अंत में, अगर पद जो होता है उसके आखिरी में अगर ट है और आगे क्या हो जाता है, आगे अगर जैसे नाम आ जाता है, नगरी आ जाती है या नवती आ जाती है, ये अगर 3 वर्ड्स आ जाते हैं तो वो पद क्या हो जाता है, तो पद रहे तो ष्टुत्वकारी रहेगा। जैसे षट प्लस नगरी, षट प्लस नाम, तो क्या हो गया षण्णाम। षट प्लस नगरी तो षण्नगरी। षट प्लस नवती तो क्या हो गया षट्नवती, षण्नवती। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो अब हमने देखा कि जो व्यंजन संधि क्या होती है और उसके टाइप्स देखे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आपके डाउट लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही आज के सेशन में। अगर आज अगले नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे की जो संधि है जश्त्व, चत्व, अनुनासिक, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।